बिहार की सियासत एक बार फिर धार्मिक रंग में रंगने को तैयार है। चुनावी साल में जब हर दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है, ठीक उसी वक्त पटना का गांधी मैदान 6 जुलाई को बनेगा आस्था और शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री के साथ बिहार में फिर गूंजेगी सनातन की आवाज, वो भी लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में। लेकिन क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक आयोजन है या फिर इसके पीछे छिपा है एनडीए का वो हिंदुत्व कार्ड जो 2025 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरणों को हिला सकता है? अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर की कथा से बिहार में चुनावी हवा बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बाबा बागेश्वर की कथा बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचा पाएगी? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार की राजनीति में इस साल का चुनावी समर जितना राजनीतिक मोर्चे पर गर्म है, उतना ही धार्मिक मंचों पर भी हलचल तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में 6 जुलाई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने जा रहा है एक भव्य सनातन संगम समागम। इस आयोजन के केंद्र में होंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन यह महज धार्मिक समागम नहीं, बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन परशुराम जयंती समापन समारोह के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर में नामचीन संत, शंकराचार्य, धर्माचार्य और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और इसका मुख्य आकर्षण होगा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हनुमंत कथा, जो उनके विशिष्ट शैली और प्रभावशाली संवादों के लिए प्रसिद्ध है। ये बाबा बागेश्वर का बिहार में तीसरा दौरा है और जब जब बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, विपक्षी दलों को जमकर मिर्ची लगती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने इस आयोजन को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि यह महज धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की महाशक्ति का प्रदर्शन होगा। चौबे के मुताबिक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है। यानी मंच भले धर्म का हो, पर संदेश सीधा राजनीतिक गलियारों तक जा रहा है। चौबे ने बताया कि कार्यक्रम के लिए लगभग 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, जो सुरक्षा, मार्गदर्शन और भीड़ नियंत्रण का काम देखेंगे। वहीं जिला प्रशासन से भी अनुमति और सहयोग की बात की जा चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आयोजन में 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है, जो पटना जैसे शहर के लिए एक बड़ी धार्मिक और प्रशासनिक चुनौती होगी। ये बागेश्वर बाबा का बिहार में तीसरा दौरा है। इससे पहले भी वे पूर्णिया और पटना में लाखों की भीड़ जुटा चुके हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक तौर पर भी गहरा हो चुका है। यही वजह है कि एनडीए खेमे में इसे हिंदुत्व के पुनर्जागरण के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे प्रभावशाली संतों के आयोजन से बीजेपी को न केवल हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में मदद मिलती है, बल्कि यह विपक्ष के सामाजिक न्याय, जातीय समीकरणों और मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की रणनीति का जवाब भी बन सकता है। बिहार की 243 विधानसभा सीट्स में 80 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव सीधे तौर पर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सनातन संगम के जरिए भाजपा और उसके सहयोगी दल आने वाले महीनों में इस माहौल को भुनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे ऐसे आयोजनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और हर आयोजन एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाएगा। बिहार की राजनीति अब महज विकास, जाति या भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। अब इसमें धर्म और आस्था की नई धारा भी निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। सवाल यही है, क्या गांधी मैदान की ये धार्मिक गूंज चुनावी नतीजों को भी झुका देगी या फिर ये एनडीए की एक और चुनावी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो धीरेन्द्र शास्त्री के मन से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड के साथ।